मैस्ट्रिक बाई आईपीएस में लेके आए हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन गुणनखंड। चैप्टर 12 में 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना है और फैक्टर के रूप में इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन 1 इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट में और लास्ट में क्या नंबर है, तो हमारे फर्स्ट में 1 है और लास्ट में 16 है। तो हम इसको 1 इंटू 16 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 16। अब इसके हम फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 16 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। मीन्स हमारे पास क्या आना चाहिए, 16 में यदि हमारे पास ये प्लस है तो प्लस के 2 भाग ऐसे करें कि सेंटर वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो सेंटर वाली संख्या में क्या है, प्लस है, तो दोनों नंबर ऐड करने पर ये सेंटर वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो 8 जो हमारे पास है, 4 और 4 को हम ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 में से हम 8a को 4a और 4a में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 4a में हमने कन्वर्ट किया तो हम ये देखेंगे इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 4a में से हम क्या कॉमन करेंगे और इसमें से क्या कॉमन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 4a और 4a प्लस 16, तो ये हमारे पास 2 पार्ट बन गए। अब हम इसमें से a स्क्वायर और 4a में से हम a कॉमन करते हैं। तो a स्क्वायर में से a कॉमन आने पर a आ जाएगा, प्लस 4a में से a कॉमन आने पर 4 आ जाएगा, प्लस 4a और प्लस 16 में से 4 कॉमन करेंगे तो a प्लस 4 आ जाएगा। a प्लस 4 हमारे पास दोनों फैक्टर में है तो a प्लस 4 कॉमन हो जाएगा और सेकंड वाला क्या बचेगा, इसका a प्लस 4 बचेगा। तो a प्लस 4 2 टाइम्स था तो हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया, जो हमारा इसका आंसर होगा। इसका सेकंड क्या है, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो हम इसमें फर्स्ट और लास्ट का नंबर देंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 1 और लास्ट नंबर है 25। तो हम इसको, ये 8 प्लस का चिन्ह है और ये सेंटर वाला माइनस का चिन्ह है। तो हमारे पास क्या होता है, 2 प्लस मिलके प्लस होता है और 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 25 को हम केवल 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का 5 और माइनस का 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का -5 और -5 हम प्लस करेंगे तो ये 10 माइनस का 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 25 हो जाएगा। तो हम इसके 2 पार्ट करते हैं, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 25, ये 5 इंटू 5 हो गया। p स्क्वायर माइनस 5p 1 ब्रैकेट में आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में हम देखेंगे प्लस का, ये माइनस का 5p अंदर हो गया और प्लस 25 हो गया। अब हम कॉमन देखते हैं, p स्क्वायर माइनस 5 में से p कॉमन करेंगे तो p माइनस 5 बचेगा और इसका हमने माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया तो ये 5 बाहर निकाल लिया, मीन्स माइनस का 5 निकाल लिया तो इसका p बचेगा और इस प्लस में से एक माइनस बाहर निकाल लेंगे तो अंदर माइनस बचेगा। तो 5 5 या 25, तो ये माइनस का 5 बचेगा। मीन्स p माइनस 5 हमने कॉमन किया तो सेकंड के लिए क्या बचा, इसका p बच गया और इसका -5 बच गया। तो p माइनस 5 और p माइनस 5 हमारे पास 2 फैक्टर आ गए तो हम इसको लिख देंगे p माइनस 5 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। सेम ऐसे इसका थर्ड 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 प्लस इंटू 9 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाता है, 225। लेकिन हमें यहाँ पर 225 से का काम नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 25 इंटू 9 से काम है। तो हम इन दोनों के 2 फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास ऐड करने पर 30 आ जाना चाहिए। तो हम 25 को क्या करेंगे, 25 को 5 इंटू 5 में कन्वर्ट करेंगे और 9 को 3 इंटू 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों का 2 पार्ट ऐसा निकालते हैं कि ऐड करने पर 30 आना चाहिए। तो 5 और 3 हम एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 15
और 5 3 एक साथ ले लेते हैं तो 15 हो जाएगा। तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 आएगा, और 15 और 15 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 30 क्या है, प्लस का है, तो हम इसको प्लस 15 और प्लस 15 लिख सकते हैं। तो 25 स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, तो 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ये फर्स्ट फैक्टर ले लेते हैं, ये सेकंड फैक्टर ले लेते हैं, तो ऐसे इसके साथ ब्रैकेट में लगा लेते हैं। तो इन दोनों में हम कॉमन करेंगे 5m, तो 5 5 जा 25, 5m बचेगा, प्लस 15m में से 5m बाहर आएगा तो 5 3 जा 15, तो 3 बच जाएगा, प्लस इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15m प्लस 3 3 जा 9, तो प्लस 3 आ जाएगा। तो 5m प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो इसका 5m प्लस 3 बच जाएगा। तो ये हमारा इसका इस टाइप का आंसर हो जाएगा कि 5m प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका फोर्थ देखते हैं, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो हम इसमें इसके फैक्टर बनाएंगे 49 और 36 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 इंटू 36, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1764 आ जाएगा। अब इसके हम दो पार्ट करते हैं, 49 और 36 का मल्टीप्लाई करने पर इसके दो पार्ट करेंगे तो हम 49 को क्या कर सकते हैं 7 इंटू 7, और 6 को क्या कर सकते हैं 6 इंटू 6। तो हमारे पास दो पार्ट ऐसे बनना चाहिए कि ऐड करने पर 84 हो जाए। तो ये 7 और 6 एक साथ कर लेंगे तो 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42, तो 42 42 के दो पार्ट बन गए। तो ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई करने पर दोनों के चिन्ह प्लस होना चाहिए, और सेंटर वाला यदि प्लस है तो दोनों को ऐड करने पर प्लस आना चाहिए। तो हम इसको प्लस 42 और प्लस 42 लेंगे तो ये प्लस 84 बाय हो जाएगा। तो 49y स्क्वायर प्लस 42yz प्लस 42yz प्लस 36z स्क्वायर। अभी दोनों में क्या कॉमन करेंगे, 7 बाय कॉमन करते हैं, तो इसमें 7 7 जा 49, तो 7 बचेगा, y स्क्वायर में से y कॉमन करेंगे तो y बचेगा, प्लस 7 6 जा 42, y कॉमन हो गया तो z बचेगा। सेम इसमें ऐसे देखेंगे, प्लस 6 7 जा 42, तो 6z कॉमन किया तो 7y बचा, प्लस 36 में से 6 कॉमन किया तो 6 बचा, और z में स्क्वायर में से z बाहर आया तो z बच गया। तो 7y प्लस 6z कॉमन हो गया, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, और रिमेनिंग क्या बचा 7y प्लस 6z, ये रिमेनिंग बचा। तो ये दोनों इनटू में था, तो 7y प्लस 6z ये स्क्वायर इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ वाला, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इसमें दिया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि तीनों में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं कि 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, तो 4 तीनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पर 4 कॉमन कर लिया। 4 कॉमन करने के बाद x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 2x प्लस 4 बन जा 4, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बचा। इसमें नंबर हमारे पास 1 है, लास्ट में हमारे पास नंबर 1 है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा, और ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो हम -1 और -1 लेंगे, तो -1 और -1 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का माइनस चिन्ह ऐड हो जाता है, और चिन्ह माइनस का रहेगा मगर ये नंबर ऐड हो जाएंगे, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो ये -2 को x को हम क्या करते हैं -x और -x में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर -x प्लस 1, इन दोनों में हमने कॉमन किया तो x कॉमन किया, तो x स्क्वायर में से x कॉमन किया तो x बच गया, माइनस x में से x कॉमन किया तो -1 बचा। इन दोनों में कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने 1 कॉमन किया, तो 1 कॉमन किया तो x -1 हो गया, x -1 इसमें और x -1 इसमें कॉमन हो गया, तो इस वाले का x और ये -1 बचा। तो 4 इंटू x -1 और x -1 मिलके x -1 का स्क्वायर हो गया, ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे सिक्स्थ में देखते हैं, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। तो हमारे पास स्टार्टिंग वाले में है 121 और लास्ट वाले में है 16, तो हम इसको लिखेंगे 121 इंटू 16। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1
1936। तो हम 121 और 16 के मल्टीप्लाई करने पर 1936 आएगा और इसके दो फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने पर 88 आना चाहिए। तो 121 का हम फैक्टर करते हैं तो 11 इंटू 11 आता है और 16 का फैक्टर करते हैं तो 4 इंटू 4 आता है। अब 11 4 जा 44, तो ये हमने 44 और 11 4 जा 44 ले लिया। अब 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर सेम यही नंबर आना चाहिए और ऐड करने पर सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो 88 हमारा कैसे आएगा, -44 और -44, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 88 आ जाएगा। तो 121 बी स्क्वायर माइनस 44 बी सी माइनस 44 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 11 बी कॉमन आ जाएगा, 121 में से 11 डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा, तो 11 आ गया। बी स्क्वायर में से बी कॉमन करेंगे तो बी बच गया। माइनस 44 में से 11 कॉमन करेंगे तो 11 4 जा 44 आ जाएगा और बी कॉमन आ गया तो सी बचा। माइनस 44 बी सी माइनस 16 सी स्क्वायर में से हम 4 कॉमन करेंगे और सी कॉमन करेंगे तो 4 11 जा 44 होता है, तो इसका बी बचा। माइनस 4 4 जा 16 होता है तो 4 सी बचा। 11 बी माइनस 4 सी इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को हमने 11 बी माइनस 4 सी कॉमन कर लिया इंटू इसका 11 बी बचा और माइनस 4 सी बचा। तो 11 बी माइनस 4 सी हमने दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया 11 बी माइनस 4 सी का स्क्वायर। 7th आई प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। सबसे पहले हम एल प्लस एम स्क्वायर को हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एल प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू हम इसका वैल्यू लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ए के स्थान पे एल है और बी के स्थान पे एम है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4ML। अब हमारे पास क्या बचा, एल स्क्वायर, ये प्लस का 2LM माइनस का 4LM, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 2LM प्लस एम स्क्वायर। अभी हमारे पास फार्मूला हो जाएगा इसका सेम, या हम इसको ऐसा भी देखते हैं, इसमें 1 है और इसमें 1 है तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और ऐड करने पर ये माइनस का 2 आना चाहिए, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। माइनस 2LM को 1LM माइनस 1LM या माइनस LM हम इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, L हमने कॉमन किया तो ये L बच गया, माइनस इसमें से L कॉमन किया तो M बच गया, माइनस इसमें से दोनों में से M कॉमन करेंगे तो इसका L माइनस M बचा। दोनों में से L माइनस M हमारे पास कॉमन हो गया तो पहले का L माइनस M बचा, ये L माइनस M जो दोनों सेम है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा जो आंसर आया। नेक्स्ट 8 a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, तो हम इसमें भी ऐसे सेम दो पार्ट करेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के हम दो पार्ट करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 का हमने अलग अलग कर दिया तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में हम कॉमन करते हैं a स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर बच गया प्लस इसका b स्क्वायर बच गया। अब इन दोनों में कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, b स्क्वायर हमने कॉमन किया तो इसका a स्क्वायर बच गया प्लस b की पावर 4 है, इसमें से b स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो ये भी b स्क्वायर ही बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया तो ये पहले का a स्क्वायर दूसरे का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पूरे का पावर 2 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज गुणनखंड, हमको इसको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे पास फार्मूले हमको याद होने चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर यदि हमारे पास दिया हुआ है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
फार्मूला होता है एक, दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं, इन्हीं तीनों फार्मूले के बेस पर हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर ये दिया है। तो हमें इसको कैसे फार्मूले पे सेट करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 4p स्क्वायर जो हमारे पास दिया है, तो ये 4p को हम 2p इंटू 2p लिख सकते हैं, मीन्स 2p का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमने 4p स्क्वायर को हमने लिखा 2p का होल स्क्वायर, मीन्स ये 2p का पूरे का स्क्वायर हो गया। ऐसे 9q को भी हम लिख सकते हैं, तो 9 यहाँ पे p स्क्वायर लगा दें, तो 9q स्क्वायर में हम 3q इंटू 3q लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9q स्क्वायर में 3q का स्क्वायर और ये 2p का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार वो फंक्शन प्लस में हो जाएगा और एक बार फंक्शन माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये एक बार प्लस में होगा तो एक बार माइनस में होगा। हम प्लस माइनस पहले भी किसी को भी लिख सकते हैं। तो 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे सेकेंड दिया है 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन किया तो 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, हमने 7 कॉमन करने पर 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर बचेगा। अब हम 9a स्क्वायर को 3a का पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a इंटू 3a। ऐसे 16 को हम लिख सकते हैं 16b स्क्वायर दिया है, तो 4b इंटू 4b हम इसको लिख सकते हैं। तो 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, तो ये 7 कॉमन हो गया था। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम फार्मूला लगेगा, तो एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। तो 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b इसका आंसर हुआ। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 49x स्क्वायर माइनस 36। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि 49x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7x इंटू 7x। तो हमारे पास 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7x इंटू 7x, तो हम इसको लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर। ऐसे 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो हमने पास 6 का स्क्वायर आ गया। ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी a प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू में एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 7x स्क्वायर का 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब। तो इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन हम देखते हैं कि 16 इसमें से हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर 144 है, इसके अभी हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं या इसके फैक्टोरियम निकाल लेते हैं। तो 144 कैसे निकलेगा, 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 3 का भी हम 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 2 और 3। तो यदि हमें 16 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम 16 निकाल लेंगे बाहर, तो हमारे पास 3 3 जा 9 बचेगा। तो हमने सेम ऐसे ही किया, 16 इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो 16x क्यूब बाहर निकाला, तो इसमें से x की पावर 2 बचा, क्योंकि 5 जो था 3 और 2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से हमने 16 कॉमन निकाला, तो ये 16 कॉमन निकल गया, तो ओनली हमारे पास बचा 3 इंटू 3, तो हमने 9 लिख दिया यहाँ पर।
तो हमारे पास क्या हो गया 16x³ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, 16x³। अब ये a² माइनस b² हो गया, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² माइनस 3x², तो a² माइनस b² का हमारे पास फार्मूला बन गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो हमारा आंसर आ गया 16x³ इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। सेम ऐसे फिफ्थ, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस l माइनस एम का स्क्वायर, तो हमारे पास a² ये पूरा हो जाएगा l प्लस एम a² माइनस l माइनस एम का ये पूरा b² हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, पहले हम माइनस में लिखते हैं, तो l प्लस 1 ये a हो गया माइनस ये b हो गया l माइनस 1 इंटू, ऐसे ही हम इसको प्लस में लिखेंगे तो l प्लस 1 प्लस l माइनस m, ये इसका वो हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, तो l प्लस m माइनस l हो जाएगा ये, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये m आ जाएगा इंटू l प्लस m प्लस l माइनस m, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर l और l प्लस का और माइनस का था तो कैंसिल हो गया, ये m और m मिलके 2m हो गया, इंटू इसमें हमारे पास ये m माइनस का है और ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये l और ये l मिलके 2l हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4ml, इसका 4ml आंसर आ जाएगा। इसका 6 पार्ट देखते हैं, 9x² y² माइनस 16, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और x² y² को हम लिख सकते हैं x और y, तो 9x² y² को हम क्या लिख सकते हैं 3xy इंटू 3xy, तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy का स्क्वायर। ऐसे 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया a² माइनस b², तो a² माइनस b² इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये एक बार माइनस का हो जाएगा एक बार प्लस हो जाएगा, तो 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4, ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², तो हमारे पास क्या दिख रहा है x² माइनस 2xy प्लस y², मीन्स ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू होता है a माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे a माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस y का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का z²। अब ये वापस हो गया a और ये हो गया b, तो a² माइनस b² हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस y, ये हो गया माइनस का y और ये हो गया प्लस का, यहाँ पे माइनस का z और ये प्लस का z, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 8th, 25a² माइनस 4b² माइनस प्लस 28bc माइनस 49c²। तो हमारे पास क्या है 25a² को हम अलग कर देंगे और ये तीनों में से माइनस चिन्ह कॉमन कर लेते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 4b² प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 28bc हो जाएगा, ये प्लस का 49c² हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि 4b² माइनस 28bc प्लस 49c² को हम कैसे फार्मूले में सेट कर सकते हैं। तो a² हमारे पास फार्मूला होता है, तो 4b² को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 28bc को हम लिख सकते हैं 2ab, तो 2a हमारे पास क्या आ गया, ये 2b आ जाएगा, यहाँ पर 2b आ जाएगा इंटू 49c², तो 49c² को हम क्या लिख सकते हैं 7c², तो यहाँ पर हम b लिखें या यहाँ पर b लिखें एक ही बात है, तो हम इसको 2 रहने देते हैं, तो 2 और 7bc हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 28bc हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 28bc, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4b² माइनस 28bc प्लस 49c² को हम लिख सकते हैं a माइनस b का स्क्वायर। ये पूरे का जो फार्मूला है ये आ जाएगा 2b माइनस 7c का
स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2b माइनस 7c का स्क्वायर। अब अगेन हमारे पास 25a स्क्वायर था, तो इसको हम लिख सकते हैं 5a स्क्वायर। अब ये हमारे पास a हो गया और ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और a माइनस b होता है। तो a माइनस b हमारे पास 5a माइनस 2b माइनस 7c इंटू 5a ये आ गया और प्लस का 2b माइनस 7c आ गया। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 5a माइनस 2b ये माइनस का प्लस हो जाएगा 7c इंटू 5a प्लस 2b माइनस 7c, इसका आंसर आ जाएगा। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।